हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग प्राचीन हिस्ट्री से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स आप अगर यूपी पुलिस, बीपीएससी, रेलवे, जेएसएससीजीएल या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है। जो फ्रेंड्स आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ। जो फ्रेंड्स आप अगर इस क्लास को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको किसी न किसी एग्जाम पे 2 से 3 नंबर अवश्य दिलाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रेंड्स आप अगर इस क्लास को अच्छी तरह से रट्टा मार लेते हैं तो और भी फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ फ्रेंड्स, आज का ये क्लास जो होगा हमारा फ्रेंड्स रिवीजन के तौर पर ऑनलाइन जीके क्वेश्चन होगा, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, किस वंश से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएंगे आपके कोल्य वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध जी की माँ तो कोल्य वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे रिपीट भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी किस स्थान में गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में जो है मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुशीनगर पे हुई थी, और ये कुशीनगर कहाँ स्थित है? लुम्बिनी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु में हुआ था, उस जगह का आधुनिक नाम जो है क्या नाम है? तो मिंदेई उसका आधुनिक नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स उसका आधुनिक नाम? तो ध्यान रखिएगा, मिंदेई उसका आधुनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो आंसर हो जाएंगे आपके श्रावस्ती में। श्रावस्ती नामक स्थान पर गौतम बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, विज्ञानवाद जिसे योगाचार कहते हैं की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? ध्यान रखिएगा, विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में हुई थी। जो इसकी स्थापना किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने, मैत्रेय नाथ जी के द्वारा विज्ञानवाद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। तो उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वज्रयान उसका नाम है। तंत्र मंत्र के प्रभाव से बौद्ध धर्म में से एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसका नाम था वज्रयान संप्रदाय। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? बुद्ध के द्वारा जो संघ की स्थापना की गई थी उसमें प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो अनुशासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुशासन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करा सके। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप इस एक ही क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? बुद्ध जी ने जो अपने तपस्या के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो किस स्थान पर तपस्या की थी? तो उरुवेला नामक स्थान पर तपस्या की थी। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी आए थे किसके राज्यकाल में? जब बुद्ध जी कौशाम्बी आए थे तो उस समय राज्य का कौन राजा था? तो उदयन उस समय राज्य के राज्यकाल में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल पे हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था ये किसके समय में हुआ था? तो काला अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? काला अशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस काल के कला के अंतर्गत हुआ? बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कला के अंतर्गत बुद्ध जी की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई थी। किस कला के अंतर्गत? गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय में कितने बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था? तो 18 बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था। यहाँ ग्रंथ होना था फ्रेंड्स, थोड़ा मिसप्रिंट इग्नोर कीजिएगा। कितने बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था? तो 18 बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? सर्वप्रथम किसके शासक के द्वारा चलाए गए बुद्ध सिक्के पर बुद्ध की मूर्ति होने के संकेत मिले? तो कनिष्क के समय में मिले हैं। यानी बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे? तो कनिष्क जी थे। और किसके काल में थे? तो मौर्य काल में थे। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? जस्ट हमने पहले देखा फ्रेंड्स, एक संघ की स्थापना की थी, तो उन्हीं संघों में से 5 सन्यासियों के साथ उसने अपने संघ की स्थापना की। तो किस स्थान पर? तो सारनाथ नामक स्थान पर अपने संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है? बुद्ध की जो जीवनी है ये किसमें उल्लेख हुआ है सबसे पहले? तो ललित विस्तार नामक ग्रंथों में। बुद्ध की जीवनी किसमें मिलता है फ्रेंड्स? तो ललित विस्तार नामक ग्रंथों में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट है, कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन दो भागों में विभाजित हो गया। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन दो भागों में विभाजित हो गया फ्रेंड्स, तो वैभाषिक और सौत्रांतिक दो भागों में बढ़ गया। वैभाषिक और सौत्रांतिक दो भागों में बढ़ गया। इससे पहले फ्रेंड्स बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ते हैं, हीनयान और महायान, और फिर आगे चलकर हीनयान संप्रदाय दो भागों में बढ़ जाते हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या है। किसको आधार माना गया है, तो प्रत्यय समुत्पाद को। प्रत्यय समुत्पाद को बुद्ध के उपदेशों को सार एवं संपूर्ण शिक्षा का आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दिया था। यानी कि फ्रेंड्स बुद्ध जब अपने संघ की स्थापना की थी उस समय महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में कालांतर के कुछ समय बाद उसने अपने संघों में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दे दी। तो किसकी अनुमति से, तो आनंद के अनुमति से। आनंद जो उसके परम शिष्य रहते हैं। नेक्स्ट है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है, तो अष्टांगिक मार्ग की। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म के द्वारा दी गई, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के द्वारा दी गई और गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है, तो किसके द्वारा निर्मित की गई फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा इसकी निर्मित की गई थी। बुद्ध की जो 80 फुट की प्रतिमा है बोधगया में, तो ये किसके द्वारा निर्मित की है, तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिला है किसमें, तो ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिला है किसमें, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। यानी कि फ्रेंड्स सारे के सारे जो 4 स्थान है बुद्ध जी के जीवन के किसी घटना से आधारित है, लेकिन एक ऐसा जगह है सांची जो फ्रेंड्स बुद्ध जी के जीवन से संबंधित नहीं है। तो यानी कि सांची का स्तूप जो है फ्रेंड्स ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी जो फ्रेंड्स सारनाथ में सबसे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनारा में इसकी जो मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में इस तरह की बातें कही गई कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, ये खास इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रेलवे वालों के लिए। रेलवे में तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, करीबन एक ही शिफ्ट में पूछ लिए भी जाते हैं 2 से 3 बार। तो ध्यान रखिएगा एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक जो है द लाइट ऑफ एशिया, ये किस पर आधारित है फ्रेंड्स, तो ललित विस्तार पर आधारित है। और ललित विस्तार का संबंध किससे है, तो भगवान बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा द लाइट ऑफ द एशिया का संबंध यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडविन एर्नाल्ड जी हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो जस्ट हमने पहले देखा फ्रेंड्स, तो किस शासक ने अपने मुद्रा पर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति का वर्णन किया था, तो कनिष्क ने। तो उसी से रिलेटेड हो जाएंगे हमारे कनिष्क के राजा। कनिष्क राजा था उस समय। गौतम बुद्ध के देवताओं का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के समय में। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी तो बुद्ध की। भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो प्रावधान प्रचलन में आया फ्रेंड्स, तो ये किसका मूर्ति था, तो बुद्ध जी का मूर्ति था। ध्यान रखिएगा जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह है बुद्ध की। नेक्स्ट है, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह कौन है, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने। बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके की क्लास अगर पसंद आ रही है और प्रश्न की कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। यानी कि फ्रेंड्स गांधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध का प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो धर्मचक्र इसका नाम है। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी तो कुषाण काल में, और कुषाण वंश के शासक कौन थे, तो उस समय कनिष्क थे। ध्यान रखिएगा कुषाण वंश का राजा जो था कनिष्क था, और कनिष्क और बुद्ध जी में घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे क्या कहा जाता है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा। उस मुद्रा का नाम क्या है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे, तो गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से, गुप्त काल से। यानी कि फ्रेंड्स भूमि स्पर्श मुद्रा की जो मूर्ति बनाई गई थी तो किस काल में, गुप्त काल में। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्म पानी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो पद्म पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध का अंतिम वर्षाकांत कहाँ बीता था, तो वैशाली में बीता था। बुद्ध का अंतिम वर्षाकांत कहाँ बीता था, तो वैशाली में बीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है फ्रेंड्स? त्रिपिटक अक्सर आप जानते ही होंगे साधारण कि त्रिपिटक का संबंध जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन त्रिपिटक में आखिर है क्या? तो ये उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक में क्या है? तो उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट है अशोकराम विहार स्थित है कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकराम विहार जो स्थित है कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शल्यकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ स्थित है चैत्यगृह? तो कार्ले में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? कार्ले में अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह कौन था? यानी कि फ्रेंड्स प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय को बौद्ध भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था? ध्यान रखिएगा, नागार्जुन को। नागार्जुन जी को द्वारा चीन भेजा गया था। नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड्स? तो नागार्जुन जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो क्या है? तो माध्यमिक संप्रदाय के। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह क्या है? तो माध्यमिक संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? यानी इन चार ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपको सिलेक्ट करना है कि बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। जो वल्लभी विश्वविद्यालय जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये गुजरात में अवस्थित है और किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग क्या है? तो गुप्त काल में। स्थापना का युग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है फ्रेंड्स इसके द्वारा की गई थी, तो गुप्त काल में की गई थी। और अगर शासक की बात करें फ्रेंड्स तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त जी हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।